गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने इंग्लिश का आर्टिकल चैप्टर ख़त्म कर दिया था और ये हमारा कौन सा है, नाउन चैप्टर है। तो नाउन में क्या मैंने बताया, देखो नाउन क्या होता है। नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, अगर हम नाम ले लें तो वो क्या है, नाउन है। अब जैसे अब देखो तुम्हें पता है, जैसे हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तुम्हारी क्या है, एक फीलिंग है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो ये क्या है, नाउन है। लॉयल्टी, तो लॉयल्टी क्या है, एक नाउन है। जैसे राम, तो राम क्या हो गया, एक नाउन है। श्याम, श्याम क्या हो गया, एक नाउन है। बॉयज़, बॉयज़ क्या हो गया, एक नाउन है। तो किसी चीज़ का अगर हम नाम दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब देखो नाउन को पहचानेंगे कैसे। पहचानने की तीन क्वालिटी होती है। सबसे पहला आर्टिकल, अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल, इसके पहले मैंने आर्टिकल बढ़ाया, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। तो जैसे लिखा है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, अब देखो ये राम क्या है, एक अच्छा लड़का। तो यहाँ पर ये देखो बॉय क्या है हमारा, नाउन। और ये जो गुड है, ये गुड क्या है हमारी, एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता कौन बतला, एडजेक्टिव। और इसके पहले जो लगा है ये आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है, नाउन। तो यही लिखा है, जैसे सेंटेंस लिखा है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखो क्या दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। जैसे लिखा है वाटर, वाटर क्या हो गया, नाउन। वाटर इज नेसेसरी फॉर क्या हमारा, प्रीपोजिशन। अभी लाइफ क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। जैसे पिंकी वेंट टू दिल्ली, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, और दिल्ली क्या हो जाएगा, नाउन। अगला जिससे लिखा अरविंद गोइंग ऑन पिकनिक, तो ये लिखा आर्टिकल ए, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, नाउन। नेक्स्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे। देखो जब हमारे वर्ग में आईएनजी लगा हो, उसको बोलते हैं जीरन। तो उसी उसी वो नाउन का काम करता है। जैसे किसी वर्ग में हम क्या लगा दें, आईएन। जैसे नो मतलब होता है जानना, अगर इसमें लगा दें नोइंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नाउन फॉर्म हो जाएगी। किसी वर्ग में हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको बोल देते हैं जीरन, और उस जीरन को बोलते हैं नाउन, एक प्रकार का नाउन। जैसे लिखा राजू इज रनिंग एट प्रेजेंट। राजू क्या है, प्रेजेंट में क्या है, दौड़ रहा। तो यहाँ रनिंग क्या है, ये वर्ब है। लेकिन अगर लिखा अगला रनिंग इज माई हॉबी, तो देखो रनिंग में आईएनजी लगा दिया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। अगला क्या है, अब क्या देखो हम ग्रुप होते हैं, नाउन के ग्रुप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। जैसे लिखा है म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अगला है लायन, लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, शेर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लायर बोलते हैं, LAIR, लेयर ऑफ लायन। अगला है डांसर, डांसर की ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप, TROUPS, ट्रूप्स। अगला क्या है, आंट, चींटियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स के ग्रुप, मतलब चींटियाँ इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं फ्लॉक, या FLO, फ्लॉक। अगला है सिंगर, सिंगर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वायर, CHOIR, क्वायर। अगला है डंकीज, मतलब ये कैटल बोल देते हैं, डंकी के ईयर को भी क्या बोलते हैं, गधे के रूप को क्या बोलते हैं, हर्ड, या हर्ड बोल सकते हैं, या फिर अगला बोलते हैं गर्ल के ग्रुप को बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल, BEBEI, बेबी ऑफ गर्ल। अगला है फ्लावर, फूलों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बुके, BOUGST, बुके होता है। अगला बोलते हैं कार्ड, तो कार्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, ताशों की। फ्रूट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फलों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये वाला तुम बताना। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मछलियों के ग्रुप को बोलते हैं सोल,
SHOAL, ठीक, सोल ऑफ फिश। और ये जो मछलियाँ जब इकट्ठी होती है तो उनको बोलते हैं स्कूल, SCH, स्कूल। स्कूल का मतलब जो होते हैं व्हेल मछली होती है ना, उनके ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। वैसे स्कूल का मतलब कच्चा भी होता है। अगला है प्लेयर। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम ऑफ प्लेयर बोलते हैं, ठीक, टीम ऑफ प्लेयर। एक्सपर्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये वाला तुम बताना, एक्सपर्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं। अगला है रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। हार्ड ऑफ क्या बोलते हैं? होर्ड, होर्ड बोल देते हैं, होर्ड बोलते हैं, HOARD, होर्ड ऑफ रॉबर्स। ड्रायर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंज बोलते हैं, स्ट्रिंज ऑफ ड्रायर। शिप के ग्रुप को, बर्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, या फिर बोल देते हैं फ्लॉक ऑफ शिप, या फिर फ्लाइट, फ्लाइट भी बोल देते हैं, फ्लाइट ऑफ शिप। अगला बीज। बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बीज या ट्रूफ बोलते हैं, TRR और ट्रूफ। अगला है इसके ग्रुप को, भेड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको वो बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। अगला कैटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड ऑफ कैटल। अगला आइसलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ही बोलते हैं, आइसलैंड के ग्रुप को ग्रुप ही बोलते हैं। मोतिये के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंज बोलते हैं, स्ट्रिंज। नेक्स्ट क्या है? शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो शिप की ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप। अगला बुक के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैटलॉग, याद रखना है, कैटलॉग। और ग्रुप, चाबियों के ग्रुप को बंच बोल देते हैं। ट्रबल, मुसीबत को क्या बोलते हैं? सी ऑफ ट्रबल, सी ऑफ ट्रबल, याद रखना है चीज़। अगला है नाउन के प्रकार। तो नाउन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो जब देखो, सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर हम किसी नाउन को हम नाम दे देते हैं प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, गीता हो गया, श्याम हो गया, ये अब क्या है? प्रॉपर नाम है। अगला, अगर प्रॉपर नाम ना लेके किसी चीज़ ग्रुप को बता दे तो होता है कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? बॉयज हो गया। अब इंडिया को इंडिया ने कह के देश बोल देंगे, कंट्री, तो कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन, सबके लिए कॉमन। कैटल हो गया। अगला है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप का बोध कराता है। अभी मैंने सारे कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए, बंच ऑफ, ग्रुप, चाबियों का गुच्छा। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो मटेरियल से बने होते हैं। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे आयरन है, मिल्क है, तो ये क्या है? मटेरियल। जैसे लिखा दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ये घर क्या है? मटेरियल का बना ना, वुड का बना, तो ये मटेरियल नाउन वुड हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो तुम देख नहीं सकते। जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटी को तुम देख नहीं सकते। ट्रूथ मतलब देख नहीं सकते। लव को देख नहीं सकते, पेन को भी नहीं देख सकते। तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है रूल है अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल, जिनको हम नहीं गिन सकते, उनको हम एक प्रॉपर है अनकाउंट, वो हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे सीनरी, अब जब बहुत सारे सीन को मिला के क्या बना देते हैं? एक सीनरी। तो सीनरी क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, नॉलेज हो गया, इन सब का प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे लिखा गया, तो हमेशा क्या होते हैं? ये सिंगुलर यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल है, कुछ वर्ड क्या होते हैं? दिखने में तो मतलब हमेशा सिंगुलर होते हैं, बट दिखने में प्लूरल होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे यहाँ लिखा मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, ऐसे लिख देंगे तुम्हें गलती ढूंढने के लिए। मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? मैथमेटिक्स क्या हमारा सिंगुलर है, लेकिन डल रहा है प्लूरल, तो यहाँ पर आर कुछ लोग क्या बोलेंगे? सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। मैथमेटिक्स हमारा क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। नेक्स्ट है, कुछ नाउन क्या होते हैं? दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे चिल्ड्रन हो गया, गेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया, प्लेजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, ETC, बहुत सारे ऐसे। अगला एक कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा है, कंसेप्ट यह है कि 5 स्टार लिखा और F5 स्टार होटल लिखा है। हाँ देखो,
ये तुम्हारा 5 क्या है, नंबर है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो इसके हिसाब से ये जो नाउन आएगा ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो इसका सही क्या हो जाएगा, 5 स्टार्स। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो ए 5 स्टार। अब देखो ये जो 5 स्टार ये होटल है वो कैसा है, 5 स्टार। तो ये होटल का ये जो स्टार है ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये नाउन है, नाउन ये है, तो नाउन हमारा होटल क्या है, सिंगुलर। तो ये इसका ये एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा ए 5 स्टार होटल। यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल। इसी तरह ये जैसे एग्जाम्पल लिखा है इसमें, ये लिखा है जैसे 10 रुपी, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या प्लूरल, और उसके बाद आ जाएगा 10 रुपीज़। लेकिन यहाँ ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपीज़ की नोट, तो यहाँ पर देखो ये इसके लिए नोट है ना, तो नोट सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे ए 10 रुपी नोट। अब देखो कुछ एपोस्ट्रॉफी एस होते हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लिखा राम की बुक, तो लिखेंगे राम्स बुक। जैसे लिखे बॉयज़, अब देखो यहाँ पर 2 एस लिखा है, तो यहाँ पर एक एस लगा हटा देंगे, एसी में एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। जैसे लिखा मेंस कॉलेज, तो यहाँ पर मेंस कॉलेज लिख देंगे। अब देखो अब दोनों क्या है, जैसे लिखा कार्ट ऑफ व्हील, तो मतलब व्हील मतलब होता है पहिया वाली जो गाड़ी होती है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों वो है ना, मतलब इन लिविंग है, मतलब ये निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, तो लिखा है व्हील ऑफ द कार्ट। अब कुछ मतलब क्या होते हैं, हमें लगता है कि वो प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हमारा क्या है, वाटर। अब वाटर लिखा है तो पानी, इसका मतलब अगर वाटर्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र। ये देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं होता, लेकिन हम क्या, जो प्लूरल नहीं होता उसका अर्थ लगा देते, अगर हम उसमें एस लगा देते तो उसका अर्थ ही अलग होता है। जैसे एक क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है 4 कमरा, कमरा का एक पार्ट, और यहाँ पर एक क्वार्टर लिखा है, तो ये हो जाएगा क्वार्टर्स हो जाएगा, ये क्वार्टर्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है रहने का, जो मिलते हैं क्वार्टर। अगला जैसे ये लिखा है वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, अगर इसमें एस लगा दी तो इसका वुड्स का मतलब होता है जंगल। जैसे लिखा है ये गुड, गुड का मतलब होता है बेनिफिट, अब गुड्स लगा दिया तो मतलब उस क्या हो जाएगा, सामान के हैं, ये गुड्स अच्छी चीज़ें हैं ना, सामान। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल, अगर फोर्सेस लगा दिए तो सेना हो जाता है। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, रिटर्न्स मतलब होता है कि रिटर्न्स हमरा कितना रिटर्न्स मिल रहा, तो मतलब प्रॉफिट मिल रहा। रिगार्ड का मतलब सम्मान, और रिगार्ड्स मतलब होता है डिसरिगार्ड्स, तो मतलब प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट करना। अब देखो जैसे कोई नाउन लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, प्रीपोजिशन, तो उसके बाद नाउन लिखा है, तो क्या होते हैं, दोनों क्या होंगे, प्लूरल। जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस, यहाँ पर लिखा वर्ड्स आफ्टर वर्ड, तो यहाँ पर देखो तो प्लूरल है। अब देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन है ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है उसमें प्लूरल बनता है, जैसे एक्स का एक्सिस हो जाएगा। अब कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, डियर्स, डियर्स नहीं हो जाएगा, यहाँ पर डियर का मतलब हिरन। अब ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बना सकती, यहाँ पर लिखा 2 डियर्स, एस नहीं लगा सकती, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। अगला मैनी शिप, तो यहाँ पर शिप का प्लूरल नहीं है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सेम। जैसे हिज हेयर, गलती ढूंढने के लिए तुम्हें क्या कह देगा, यहाँ हेयर्स लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि तुम्हारा जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमेशा प्रोजेक्टिव केस में लिखा जाएगा। जैसे माई मदर डज नॉट लाइक मी, ये देखो अब वर्ब की आईएनजी, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई कमिंग, मेरा लौटना। जैसे यहाँ लिखा ये मिस्टर शर्मा पोस्टपोन हिज वाइफ गोइंग टू मुंबई, मिस्टर शर्मा ने अपनी पत्नी का जाना क्या करती है, पोस्टपोन, तो यहाँ लिखा वाइफ्स गोइंग टू। तो आई होप कि आप लोगों को नाउन के कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे, और हम क्या करेंगे, मेन तो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कंसेप्ट तो हम बहुत बार पढ़ लिए हैं, बट प्रैक्टिस कम करते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं। तो हम इस बार क्या किया है, कंसेप्ट मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया है, और उसके बाद प्रैक्टिस भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, पहले कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी क्वेश्चन कराएंगे। अभी के लिए मैं 10 क्वेश्चन करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, वी बॉट ए गुड क्वालिटी फर्नीचर फॉर न्यू हाउस, हमने क्या ख़रीदा, हमने नए घर के लिए एक गुड क्वालिटी का फर्नीचर्स ख़रीदा। अब मैंने बताया था कुछ क्या होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम मला आंटीज स्मॉल शॉप, जो बच्चे हैं वो माला आंटीज जो गली में एक दुकान है उसकी दुकान से
खाना खाने के शौकीन हैं। तो यहाँ माला आंटीज़ हो, माला की आंटीज़ की दुकान से, आंटी माला आंटी की दुकान, तो यहाँ आंटीज़ नहीं होगा, माला आंटीज़ हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगेंगे, ANTY और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ऐसे होगा। तो यहाँ कौन से पार्ट में इरर हुआ? ये पार्ट में। अगला है मदर्स इन लॉ, मैंने बताया था जो मेन पार्ट होता है उसी में लगा देते थे। कौन से पार्ट में इरर है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू चेंज द फॉर बेटर बट नॉट हैपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया था SSC-MTS में। तो सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट, सिद्धार्थ ने क्या किया, मतलब अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया बट नॉट हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो ये फॉर है ना, तो मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। यहाँ पर बेटर क्या है, बेटर हमारा तो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको नाउन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, बेटरेस्ट, क्या कर देंगे, बेटरेस्ट, ये नाउन हो जाएगा। कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क। मैंने बताया है कुछ क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता, जैसे वर्क क्या हो जाए, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हो जाए ऑल द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटेड बट PM हु है इंडीड पावरफुल। लेकिन जो मतलब जो प्रेसिडेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से लिमिटेड है, लेकिन PM क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वो जो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति का मतलब इंडियाज़ का, यहाँ पे लिखेंगे इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के राष्ट्रपति का, जैसे राम की पावर, तो यहाँ इसी तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मीन्स आर वेरी लिमिट येट डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंसिव। मतलब उसका जो क्या है, उसका जो सोर्सेस है, यहाँ पर मीन का मतलब, यहाँ मीन क्या है, प्लूरल, इसको इस तरह लिखेंगे क्योंकि मीन्स का मतलब सोर्सेस। यहाँ पर ये पार्ट में इधर है, मीन्स नहीं होता है, मीन होता है, मीन्स होता है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, अब देखो नो क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्म तो वर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा नो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव के बाद मैंने क्या बताया, नाउन आता है, तो कहाँ हो जाएगा, कौन पार्ट में, इन्फॉर्मेशन। अगला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखो एक पर्सनल का मतलब होता है, ये पर्सनल मतलब होता है, पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, लेकिन जो आर्मी के पर्सनल होता है उसको इस तरह लिखते हैं, पर्सनल, PERSONNEL, इसका मतलब होता है आदमी, पर्सनल। क्या हो जाएगा, जो वर्क काम करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल। तो यहाँ पर ये पार्ट में जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।